बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं मेरा घर। और आज हम आए हैं लाहौर की, अंदरून लाहौर की एक ऐसी इमारत, एक ऐसे घर में जो अंदरून लाहौर की पहचान है। 350 बरस, तकरीबन 350 बरस पुराना ये घर है, यानी कि अब तो ये आबाद है। और ये हवेली बारूद खाना कहलाता है। मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब के हम घर आए, आइए जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी की क्या हाल है? ठीक है? जफ्फी भी नहीं पा सकते। नहीं वो की करिए फिर इस तरह कर लें। आए तशरीफ रखें। शुक्रिया। अच्छा, हम चाह रहे थे कि आज बैठ के गुफ्तगू करने के बजाय जरा ये जो एक तीसरा किरदार है इस वक्त मेरे और आपके अलावा, हवेली, जरा इससे भी कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। बिल्कुल, आए चले। कहाँ से आगाज करेंगे? यहाँ से, इधर से फिरते फिराते जहाँ मर्जी निकल जाएंगे। सब ये सहन है बुनियादी तौर पे हवेली का? जी बिल्कुल, जिसको हम पंजाबी में वेड़ा कहते हैं। तो ये ओरिजिनली इस घर में ये वेड़ा नहीं था। ये वाला जो एरिया जहाँ आप खड़े, यहाँ कमरे थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि यहाँ रहता ही नहीं था, 50 साल से ये घर खाली था। तो ये एक छत ऊपर की गिरी, वो नीचे की छत को भी ले गई, उससे नीचे की छत को भी ले गई। तो नेचुरल वेड़ा बन गया। एक नहीं, फिर इसको सारा गिरा, तो उसको फिर मैंने ये सारा, ये क्या कहते हैं, अपनी खुद ही क्रिएट किया अपने दिमाग से कि भी अगर उस जमाने में अगर ये खुला दलान होता तो किस तरह कैसा होता। लेकिन ये बुनियादी तौर पे बारूद खाना का मतलब है कि यहाँ पे बारूद रखा जाता था। महाराजा रंजीत सिंह के जो कमांडर थे लाहौर के, उनका ये घर भी था, एक हिस्सा उनका घर था और बाकी सारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी। और यहाँ असला, बारूद, गन पाउडर, घोड़े, कैरेजेस, तोपें, इस तरह की चीज़ें राइट अंडर हिज सुपरविजन। वो इसलिए होता था कि कोई अगर खुदा न खास्ता बगावत हो जाए तो कोई लूट के ना असला। तो जो हमेशा ये होता था कि जो असला खाना जो होता था, या जो जिस आप कह सकते हैं कि ये कोर कमांडर का घर था, और साथ उसके तमाम जो था वो आर्सेनल जिसको कहते हैं। क्योंकि हमारे पास ये हवेली तकरीबन 1860 से है। तो उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ कोई इतना कोई जंग हुई। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने फिर इनसे, जाहिर बात है कि ये फिर उनके कब्जे में। उस वक्त भी ये बारूद खाना रही? नहीं, बारूद खाना नहीं रही। बाजार जो है बाहर का, उसको अभी भी उसका नाम वही है, बाजार बारूद खाना, पुराना ही। अंग्रेजों के मसरफ में क्या उसका मसरफ रहा? ये अंग्रेजों ने ये किया कि हमारी जो ओरिजिनल हवेली थी, वो जहाँ पानी वाला तालाब है ना, क्योंकि यहाँ पानी का सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने बनाना था एक वाटर रिजर्वायर। नलके बल्कि कोई नहीं थे यहाँ, हमारे हवेली में भी कुआं था अपना। वो हमेशा जो वाटर का जो बनता है, पानी की टैंकी किसी भी शहर में, तो सबसे ऊंची जगह पे बनती है। ताकि नीचे तो वो बिल्कुल हमारे वॉकिंग डिस्टेंस, कोई मेरा ख्याल 2 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी कोई 2, 4, 5 फुट ऊंचा है। तो वो उन्होंने हमसे एक्वायर कर ली वो जगह, और उसके इवज हमें फिर ये प्रॉपर्टी। ठीक। और तो आपके बुजुर्ग यहाँ रहते रहे हैं या? जी बिल्कुल, मैं मेरी अपनी पैदाइश यहीं की है। यही की है। मेरे वालिद की, मेरे दादा की, और मेरे जो परदादा थे उनके जो वालिद थे, मियाँ करीम बख्श, मेरे दादा के दादा थे, उनकी पैदाइश यहाँ नहीं होगी। तो इसका मतलब अलामा भी यहाँ? मेरी जो दादी के वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन, जो मियाँ असलम साहब के वालिद थे, जो जिनको नकाश फितरत का भी खिताब मिला था। अपना ही वॉज अ नॉवलिस्ट। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ 100 से ज़्यादा। और खालू थे डॉक्टर तासीर के, उन्हीं के पास ही पले, क्या कहते हैं, डॉक्टर तासीर यहीं 6 साल की उम्र में आए थे। तो उनके साथ बहुत दोस्ती थी अलामा साहब की। और चौधरी सुल्तान साहब जो फैज साहब के वालिद थे। ठीक है। फिर आप देखिए कि यहाँ फिर अपना
महमूद अली कसूरी साहब की पैदाइश यहाँ की है, इसी घर की है, क्योंकि उनके जो दादा थे मौलाना कसूरी, उनको मियाँ करीम बख्श साहब वहाँ से लेके आए थे कसूर से, कि जो अंजुमन हिमायत इस्लाम इन्होंने जो सर सैयद की लाइंस के ऊपर पंजाब के मुसलमानों को एजुकेट करने का जो प्रोग्राम किया था, जहां आप देखते हैं आप इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड और इस्लामिया कॉलेज हिमायत इस्लाम यूनिवर्सिटी, अल्ताफ हुसैन हाली साहब भी यहाँ तशरीफ लाए, मौलाना मोहम्मद इसी हवेली में मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, क्योंकि अंजुमन का जो सालाना जलसा था उसमें बैठ के तो जो मुस्लिम माइंड्स इकट्ठे होते थे सारे हिंदुस्तान से, कभी बाहर से भी उलमा आ जाते थे, जिस तरह फ़लस्तीन के जो मुफ्ती थे वो तशरीफ़ लाए, या कोई अल अज़हर यूनिवर्सिटी के कोई बहुत बड़े कोई आलिम वो आ गए, तो वो यहाँ पर बैठ के तो एक सोच विचार होती थी कि मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये जो कमरा है जो कभी कभी खुलता है, जो नहीं खुलता तो रोज ही है, क्योंकि इसको हवा जरूर इसको लगनी चाहिए कमरे को, पुरानी ये जगह, लेकिन इस्तेमाल हम इसको कम करते हैं। ये ऐसा एक कमरा था कि जो अब ये जो हिस्सा जहाँ हम खड़े हैं वो आप देख रहे हैं, ये जो आर्चेज हैं उसके इस तरफ ये सारा उसका घर था। तो ये जो कमरा है आप कह सकते हैं कि अगर आप इसकी छत को स्टडी करें, ये एब्सोल्युटली ओरिजिनल हालत में है, ठीक है। और ये वो कमरा था, मेरा ख्याल है कि जहाँ ये इस जगह पे ये जो छोटा सा एल्को बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत शीश महल टाइप, और इसके ऊपर फूल और हर चीज़ बहुत खूबसूरत ये काम हुआ और ये उसी जमाने का सारा, ये जो सब कुछ नहीं, हर चीज़, ये लकड़ी, ये छत, हर चीज़ जो है ये उसी ज़माने की है। यहाँ मैंने अभी जब आगा खान से लोग जो इसकी मरम्मत करने आए हुए थे जब आए, तो उन्होंने मुझे बताया, जो मुझे पता नहीं था, कि यहाँ 3 खिड़कियाँ थी इधर, ठीक है, और कमरा मुझे याद है कि था एक, ठीक है। वो गालिबन वो था कि जब यहाँ वो अपना ग्रंथ पढ़ते थे, तो खवातीन जो थी वो भी पर्दा करते थे, तो वो ऊपर इस कमरे में पीछे से उसकी सीढ़ी थी, तो वो बैठ के पर्दे आगे लगा के, तो यहाँ वो 3 चिलमन के पीछे से, चिलमन के पीछे से वो यहाँ बैठ के तो वो सुनते थे। और ये तस्वीर जो है, ये मेरे जो अमीरुद्दीन साहब, नहीं, मेरे मियाँ अमीरुद्दीन साहब के दादा की है, मियाँ करीम बख्श की। इनके बारे में आपको बता रहा था कि अंजुमन हिमायत इस्लाम इन्होंने की। आप देखें कि प्रोफेसर नज़ीर जो थे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल, भूल गया, वो भी यहीं पैदा हुए थे, और वो महमूद अली कसूरी साहब के फर्स्ट कज़न थे, अच्छा, खाला के बेटे थे। ठीक है, चले आए और भी आपको दिखाते। ये कुर्सियाँ जो हैं ये बड़ी पुरानी हैं, इन पे अल्लामा इकबाल भी, कायद आज़म भी, और सबसे खुशी की बात है कि कायद आज़म की बेटी जब आई थी वो भी इन पे तशरीफ फरमा हुई। तो इस सबसे जो हिस्टोरिकल चीज़ यहाँ इस कमरे में जो है वो ये कालीन है, जो कि 23 मार्च को अपना 1940 में उस स्टेज पे बिछा था, और जिस पे कायद आज़म ने खड़े होकर की डिमांड की थी। तो ये क्योंकि मियाँ अमीरुद्दीन साहब जो थे इस जलसे के इंचार्ज थे, पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, और जलसा ऑर्गेनाइज करना उनके ही जिम्मे था, तो बहुत सारी चीज़ें घर से गई थी। तो फिर ये कालीन जो था, ये मैं कैन आई टच दिस? या श्योर, एब्सोल्यूट। वाह, ये अब देखे ना, कई दफा ये रखना भी एक बड़ा नहीं, आप एक पेयर था ये, अच्छा, और दूसरा पता नहीं खत्म हो गया या, देखिए किस्मत की बात होती। मेरे वालिद बहुत कम आया करते थे यहाँ, तो ये मैंने बाहर रखा हुआ था बेचने के लिए। तो वालिद मेरे आए तो मैंने कहा ये मैं बेच रहा हूँ, क्या दे पट्टे वो कालीन है जरा मैं अपनी हथाना बिछाया ऐसी स्टेज के होते, क्योंकि उन्होंने इंतजाम उन्होंने सारा किया था। तकरीबन इसको कोई 1 साल लगा इसकी मरम्मत होने में, और इसकी शक्ल ही बदल दी। मुझे इतनी वो लाल फर ऊपर इसको आई हुई थी चारों तरफ कि ये डिजाइन नजर ही नहीं आता था।
ये तो सामने दो कालीन आप देख रहे हैं, उस साइड पे पीछे आपके, ये भी उसी नहीं ये नहीं, ये भी ईरानी कालीन है। ये अपना अलामा साहब को अफगानिस्तान के बादशाह ने अच्छा। दिए थे। और ये तस्वीर मुझे बहुत ही, मैंने रिसेंटली इसको, ये वाली, ये एक ईरान के एक है आर्टिस्ट है रूहुल अमीन, तो उनकी ओरिजिनल से कॉपी करवाई है। ये हजरत इमाम हुसैन की शहादत है। ये आखिरी मुगल शहंशाह जफर आदमी, उसको ना जानिएगा वो कैसा ही साहिब है फहम व ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न। ये भी मैंने पेंटिंग बनवाई थी। ये एक टीपू सुल्तान की आखिरी, द लास्ट फाइट ऑफ टीपू, ठीक है। और ये इसकी जो ओरिजिनल पेंटिंग है, दैट लाइज इन द विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम। और उसके ऊपर अलामा साहब की जो वसीयत थी, टीपू सुल्तान की वसीयत, तू रहना बंदे शौक है मंजिल ना कर कबूल, ये अलामा साहब की हाथ की लिखाई। क्या ये वाली? अरे वाह, ये उसको उन्होंने बड़ा किया हुआ, लेकिन ये एक्चुअल, मैं समझ गया, ठीक है। ये सुबह जल मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। ये खान साहब को मैं बार बार ये शेर राहत को नहीं, इमरान खान। ये भी जरा डिफरेंस है। ये कश्मीर का है, दिस इज अ पीस फ्रॉम कश्मीर। ये महारानी जिंदा की है, जो महाराजा रंजीत सिंह की, जो बहुत, आई ऑलवेज थॉट के बहुत जरूरी है, क्या कहते हैं कि एक सिखों की क्योंकि हवेली है, तो उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और ये भी उसी जमाने की एक खातून की तस्वीर है, टिपिकल पंजाबी वुमन इन रंजीत सिंह स्टाइल। जी एक तो ये मेरी फेवरेट तस्वीर जो कायद आज़म की बेटी जब तशरीफ लाई थी। अच्छा, मैंने देखा कि आपने हमेशा, मेरी आपसे सैकड़ों मुलाकातें होंगी बिला मुबालगा, लेकिन आपने हमेशा जो कायद की जो साहबजादी हैं उनका बड़ा आपने, यानी कि बड़े एहतराम से हमेशा जिक्र किया आपने। एक्सट्रीमली स्पेशल मोमेंट इन माई लाइफ जब ये तशरीफ लाए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ख्वाहिश थी इनसे मिलने की। फिर यहाँ इधर ही खड़े हुए मैं उनको ये तस्वीर दिखा रहा था कायद की, मेरे वालिद के साथ। जब ये 1940 के जलसे में मेरे फादर जो थे, वालिद मेरे मियाँ सलाउद्दीन, चीफ सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट हुए थे, क्योंकि उस वक्त कायद की जान का खतरा था, खाकसार वाला वाक़या हो गया। और ये भी तस्वीर नवाब ममरोड के घर पे साथ अपना मलिक फिरोज खान और मेरे दादा सरदार शौकत आत और सब लोग, ये तस्वीरें उनको मैं दिखा रहा था। तो इस तरह टर्न अराउंड करके ना मुझे क्या कि तब मैं उस जमाने में सिगरेट पिया करता था बहुत, 2 डब्बियां बताया था। तो वो मैं ही हाथ में मेरे सिगरेट था, लगाया नहीं मैंने, जो हाथ में था। तो मुझे कह रही है आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। मैंने कहा मैम इज दैट एन ऑर्डर? बड़े प्यार से कहने लगी, हंस के कहने लगी यस टेक इट एज एन ऑर्डर। यकीन करें मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। और यही इसी जगह पे खड़े हुए थे। मेरी वालदा मुझे कहने लगी दूसरे मेरे कहते थे छड़े, मैंने कहा वो तुसी में ला भाई वाली बेटी वो कायदे आज़म की बेटी। थैंक यू सो मच मियां साहब, ऑलवेज प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच शाह जी, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।